Good morning, everyone. So, let's start a new chapter today of EVS, that is every drop counts. So, what does it mean? कि जो एक एक बूंद है पानी की, every drop of water is important. ठीक है, एक एक drop of water is very important. Why? Because water is an essential thing for everything in the world. हम प्लांट्स के लिए भी वी नीड वाटर, फॉर प्लांट्स वी नीड वाटर, है ना. वी नीड, ह्यूमंस नीड वाटर, animals need water. So water is very important and water should not be wasted. It should not be wasted. So that is why we can say every drop counts. अच्छा, लेकिन पहले ज़माने में, अभी तो हमारे पास प्रॉपर स्ट्रक्चर है, हम पानी को पाइप्स में आता है, हम बड़े बड़े हमारे मशीनें लगी हुई हैं क्लीनिंग की, प्रोसेसिंग की, और हमारे स्टेशंस, वाटर स्टेशंस हैं बहुत बड़े बड़े. तो वहां से पानी हमको सप्लाई होता है, वी गेट द वाटर फ्रॉम सप्लाई. बट पहले के ज़माने में जब ये सब नहीं था, तो कैसे ये सब नहीं था तो कैसे करते थे सब पानी इस्तेमाल? जो बारिश का पानी होता था, लोग उसको इकट्ठा करते थे और उसी को इस्तेमाल करते थे, है ना. तो चलिए आज हम बात करते हैं एक स्टोरी की जो आपकी बुक के अंदर दी हुई है, कैसे बारिश का पानी को राजस्थान जैसी जगह जहां पर पानी की इतनी किल्लत है, वहां पर भी पानी आसानी से मिलता था पूरे साल बारिशों के बाद से. कैसे होता था वो, लेट्स सी. So long ago there was a घड़सी सर. घड़सी सर मतलब सर, इसके अंदर जो सर है that means a lake. King घड़सी, घड़सी was a king of जैसलमेर. वो got it made 650 years ago, है ना. 650 साल पहले घड़सी सर ने एक लेक बनाई for the people, with the help of people. All around the lake there are ghats with steps leading to the water. ठीक है. There are decorated verandas. Verandas क्या होता है? ओपन स्पेस, ओपन स्पेसेस है ना, लार्ज हॉल्स हैं, रूम्स हैं, एंड मच मोर. So people came here to celebrate festivals and for programs of music and dance. Children came to study in the school on the ghat, and the talab belonged to everyone and everyone took care to keep it clean. ठीक है, बहुत पुरानी बात है, 650 साल पुरानी बात है. So क्या होता था, रेन वाटर जो था that used to get collected in this lake spread over many miles. It was made in such a way that when the lake was full, जब कई बार ये होता है ना बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, तो अगर बारिश पानी ज्यादा हो जाता था तो जो एक्स्ट्रा वाटर था वो फ्लो कर देता था अनदर लेक में, जो कि एक लेवल नीचे होती थी. तो ना, यहाँ पर अगर घड़सी सर लेक है तो उसके एक लेवल नीचे यहाँ पर एक और लेक बनी हुई होती थी जिसमें पानी ओवरफ्लो के इसमें आ जाता था, फिर यहाँ से वो दूसरी लेक में भी चला जाता था. सो ऐसे ओवरफ्लो जो पानी है वो इसमें आ गया, फिर इससे इसमें आ गया. When that too filled up, the extra water flowed into the next lake. This way there were 9 lakes like this. 1 2 3 ऐसे करके there were 9 lakes. तो 9 की 9 lakes ऐसे भर जाती थी जिस टाइम पानी बहुत ज्यादा होता था. So this helped them to have rainwater was used throughout the year. तो ऐसे कभी पानी की कमी नहीं होती थी. But today Gharsi Sar is no more in use. Many new buildings and colonies have come up in between these 9 lakes. Now the water does not get collected in these lakes. Rainwater just flows away and is wasted. तो पहले के लोग they were so intelligent and so resourceful कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते थे उनको इतने अच्छे और समझदारी से यूज करते थे कि वो पूरे साल जब पानी नहीं भी होता था जैसलमेर जैसी गर्म जगह पर, तब भी उनके पास पानी की कभी कमी नहीं होती थी. So this is the photo, this is the picture of Garcisar Lake. So moving on. अच्छा, अभी हम बात करते हैं, अभी ये जो इंफॉर्मेशन है कि ये 650 साल पुरानी लेक है, इसके बारे में हमें पता कैसे चला, हाउ डू वी नो ये सब? तो ऐसे बहुत सारे ट्रैवलर्स होते हैं जो
उस टाइम पे इंडिया में आए, उन्होंने नई नई चीजें देखी और उन्होंने उसके बारे में लिखा। ऐसे ही एक ट्रैवलर थे अल बिरूनी, ठीक है। More than 1,000 years ago, a traveler came to India. His name was Al Biruni. The place that he came from is now called as Uzbekistan. जहाँ से वो आया था उसको अब आज हम उस कंट्री को बोलते हैं उज्बेकिस्तान। सो अल बिरूनी केम हेयर, लोग हर जगह ट्रैवल करते थे, तो वो भी आया इंडिया में और उसने नोट किया कि यहाँ की, और फिर उसने उस चीज के बारे में लिखा। और उसमें से एक चीज थी कि इंडिया के जो लोग थे दे वर सो स्किल्ड एट मेकिंग पॉन्ड्स। पॉन्ड्स क्या होते हैं? पानी के छोटे तालाब। तो he wrote that people here are very skilled at making ponds. My countrymen would be surprised to see them. They pile up huge rocks and join them with iron rods to build chabutras. Chabutras क्या होते हैं? Raised platforms all around the lake. Between these, there are rows of long staircases going up and down. The steps were going up and coming down were separate, so there is less crowding. मतलब हम he was trying to say कि इतना सोचा कि लोगों की भीड़ ना बने, तो स्टेप्स जो नीचे जाने के वो अलग होते थे और ऊपर जाने के लिए अलग होते थे। मतलब नीचे जाने का रास्ता अलग होता था और ऊपर जाने का रास्ता अलग होता था। Today when we study history, आज जब हम पुरानी चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो we can learn a lot about those days by the writings of Al Biruni. तो जो ये ट्रैवलर्स होते थे ये हर जगह ट्रैवल करते थे और अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबको अपने ट्रैवल लॉग के अंदर दे यूज्ड टू राइट। और जो हमें ये इंफॉर्मेशन मिली इंडिया के बारे में कि हमें बहुत पुरानी जानकारी है, वी नो हाउ टू मेक पॉन्ड्स फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। ये स्टेप वेल्स, पॉन्ड्स, पानी लेक्स बनाने का हमारी जो नॉलेज है वो आज की नहीं है, हम ये सब जानते हैं बहुत पुराने टाइम से। तो ये हमको ये प्रूफ है, ये उस राइटर ने लिखा है कि हमने आज से रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम पहले से करते आ रहे हैं। इट इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट फॉर इंडिया एंड वी वर वेरी गुड एट इट। तो इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि आज की नॉलेज हमारी नहीं है, हम हमेशा से चीजों को सेव और रिसाइकल और रीयूज करते आए हैं। सो ऐसे अल बिरूनी जैसे बहुत और ट्रैवलर्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देयर वाज कोलंबस जिसने ट्रैवल किया और डिस्कवर किया बहुत सारी जगहों को। किन किन को डिस्कवर किया आज आप जरूर देखना घर जाके। देयर वाज वन मोर ट्रैवलर, वेरी फेमस ट्रैवलर, इब्न बतूता। हिज नेम इज इब्न बतूता। अच्छा, तो ये सब ट्रैवलर्स क्या करते थे, ये जगह जगह जाते थे, वहां पे चीजों को ऑब्जर्व करते थे और उनके बारे में लिखते थे। और वो जो उन्होंने लिखा हुआ है आज उनके ही टेक्स्ट पढ़ पढ़ के हमें पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री कैसी थी। हम बोलते हैं कि हमको ये भी पता था, हम हमारे यहाँ पे ये भी होता था, ये बहुत पुरानी चीज है, हम ये सब जानते हैं। इंडियंस यूज टू नो अबाउट ऑल द मेनी थिंग्स। तो हम इन राइटर्स के थ्रू ही हमें पता चलता है अपनी हिस्ट्री कि हमारी हिस्ट्री कैसी थी। सो आप आप किसी और राइटर को भी जानते हो? डू यू नो एनी अदर राइटर? इफ यू डोंट नो यू कैन ऑलवेज फाइंड, है ना। और ऐसे कौन से राइटर्स हैं जिनकी वजह से हमारी हिस्ट्री जो है हमको आज हमें पढ़ने को मिलती है? सो अभी आप क्या करो, आपको एक काम करना है, ऑब्जर्व करना है और ढूंढना है अपने आसपास का एरिया। ठीक है, अभी स्कूल तो हम जा नहीं रहे हैं, तो अपने घर के आसपास के एरिया को देखना है। एंड यू हैव टू सी आर देयर एनी फील्ड्स, फार्म्स, पक्का रोड्स, ड्रेन एटसेट्रा। है क्या आपके घर के पास से ड्रेन जाती है? इज द एरिया स्लोपिंग, रॉकी और फ्लैट? क्या आपका एरिया जो है वो बिल्कुल फ्लैट है या वो स्लोप है या वो रॉकी है? क्या वहां पे बहुत ज्यादा रॉक्स हैं, स्लोपी है? तो हम जहाँ रहते हैं अरुणाचल में, हमारे घर किस पे बने हुए हैं? स्लोप्स पे बने हुए हैं, है ना। और क्या है, पक्का रोड्स भी हैं और ड्रेन्स भी हैं। हमारे घर के पास से ड्रेन्स भी जा रही हैं, है ना। एंड फार्म्स फार्म्स है बट ऑन द माउंटेन्स। सो थिंक व्हाट विल हैपन हियर व्हेन इट रेन्स। तो अभी आप नोट करो, वैसे ही बारिश के सीजन चल रहे, रेन सीजन चल रहा है, तो जब बारिश होती है तो पानी कहाँ जाता है? ठीक है, ऑब्जर्व वेयर विल द रेन वाटर गो, whether it goes in the drains, whether it goes in the pipes or it goes in the pits। कहीं कोई पिट्स बनी हुई है जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा हो, या कोई किसी पाइप के अंदर जा रहा है, या वो पानी ड्रेन हो जाता है। आप उसको ऑब्जर्व करो कि कहाँ जा रहा है पानी। इज सम वाटर ऑल्सो गेटिंग सोक्ड इन टू द सॉइल? या पानी पानी जो है
वो अंदर उसमें भी घुस रहा है, मिट्टी के अंदर भी जा रहा है, या सारा सिर्फ बह जा रहा है। तो आज ऑब्जर्व करना, हम यहाँ अरुणाचल में रहते हैं, माउंटेन्स में रहते हैं, टिंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है, पानी वेस्ट हो रहा है या पानी यूज हो रहा है, या पानी का क्या हो रहा है? जस्ट थिंक अबाउट इट एंड राइट। मेरे हिसाब से तो पानी वेस्ट नहीं हो रहा। ऑल द अर्थ एब्जॉर्ब्स द वाटर, है ना, मिट्टी अब्जॉर्ब करती है पानी को, और वो पानी ग्राउंड लेवल, हमारा ग्राउंड लेवल वाटर का बढ़ा देती है। और जो बचा हुआ पानी है, क्योंकि हम हिल्स पे रहते हैं और ऊपर रहते हैं, तो जो पानी है वो सारा स्लोप्स के थ्रू नीचे जा जाकर वो कहाँ इकट्ठा हो जाता है, जो नीचे हमारे रिवर बह रही है उसमें इकट्ठा हो जाता है। बट क्या ऐसा क्या ये ऐसा शहरों में भी ऐसा ही होता है? जहाँ पे फ्लैट्स हैं वहां आपका आपका अगर कहीं घर कहीं और है, तो क्या वहां पर भी ऐसा ही होता है? इस बारे में सोचो। सो एक तो हमने पढ़ा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, कि जैसलमेर में कैसे 650 साल पहले भी लोगों को मालूम था कि पानी को कैसे बचाना है। तो लेकिन आज भी राजस्थान में ऐसी बहुत जगह हैं जहाँ पे पानी की कमी रहती है और बहुत कम रेनफॉल होती है, तो वहां पर लोग क्या करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। वहां पे जो रिवर्स हैं, they do not have enough water all around the year, and yet most of the villages in these areas did not have a shortage of water. How? People knew that every drop of water was precious. Lakes and johars were made to collect water. Water was everyone's need. One and all came together in this work, be it a businessman or a laborer. तो क्या है, सब लोग इकट्ठा मिलकर काम करते थे ताकि पूरे साल भर सबको पानी मिलता रहे। Some water from the lakes soaked into the ground and reached the wells and बावड़ीज। बावड़ीज are step wells, है ना, स्टेप्स बने हुए होते हैं और वो अलग अलग स्टेप्स जो हैं वो एक नीचे पानी के उसमें आते हैं। So it's a step well and it's known as, in Hindi it is known as बावड़ी। The soil of the area also became wet and fertile. तो पानी की वजह से वहां पे wet और fertile बन जाता। Every house also had a system to collect the rain water. क्या होता था, छत पर पानी गिरता था ऐसे, यहाँ पे इकट्ठा था, यहाँ पर एक ड्रेन लगी हुई होती थी जिसमें पानी इकट्ठा होता था, वो पाइप से नीचे ही यहाँ पर एक पिट बनी हुई होती थी जिसके अंदर वो पानी इकट्ठा होता रहता था। और जब भी पानी की जरूरत होती थी वो नीचे रस्सी डाल के बाल्टी में पानी भरकर निकाल लेते थे। तो हर घर के अंदर ये प्रोविजन होता था ताकि पानी इकट्ठा हो सके। And this is a photo of a step well. आपने, have you ever seen a step well? Look at this picture. Can you imagine by looking at the picture that the steps go down several story deep? कितनी stories हैं? 1, 2, 3, 4, 5, and it is going beyond also. So there are more than 5 or 6 stories down. मतलब पांचवी या छठी, आप समझ लो पांचवी या छठी मंजिल से भी ज्यादा नीचे तक इसको खोदा गया है और यहाँ पर पानी का इंतजाम किया गया है। Instead of drawing the water up from the well, the people could go down these steps and reach the water. That is why they are called as step wells. What are step wells? That people can go down the steps, where the people can go down the steps and reach the water. They are known as step wells. So long ago, people used to make long journeys with their caravans of animals and goods. People felt it was a good thing to give water to thirsty travelers. Thus, thirsty travelers जो travel कर रहे होते थे उनको पानी पिलाना अच्छा माना जाता है। आज भी हमारे देश में पानी पिलाना एक पुण्य का काम माना जाता है, कि अगर आपने प्यासे को पानी पिला दिया तो आपने बहुत अच्छा काम किया है ना। तो हमारे यहाँ पे हमेशा से माना जाता है कि पानी पिलाना एक बहुत पुण्य का काम है। Thus they built many beautiful step wells. तो क्या करते थे पहले के लोग कि स्टेप वेल्स बनाते हैं। आज भी आप देखोगे तो प्याऊ लगे होते हैं कई जगहों पर, है ना, हर जगह पे
प्याऊ इज, जहाँ पर एक वाटर स्टेशन, मटका घड़ा, पेड़ के नीचे मटके या घड़े देखेंगे आपको, या किसी ने पानी का एक वाटर कूलर लगा देते हैं ताकि लोगों को पानी, ठंडा पानी मिल सके। तो ये सब काम आज भी करते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, पहले के जमाने में ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो स्टेप वेल्स बनाए हुए थे जो कि हर कोई यूज कर सकता है। हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? इफ यस, देन व्हाट वाज द रीजन? अगर आपने कभी, यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस। हैव यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? आपने कभी आपके घर में कभी भी पानी की शॉर्टेज हुई है, और अगर हुई है तो क्या रीजन है, क्यों हुई है? क्या पानी पानी खत्म हो गया, या जो पानी सप्लाई आती है वो नहीं आई? वट एवर इज द रीजन, यू हैव टू राइट हियर। ऑल्सो टॉक टू योर ग्रैंड मदर और एनी एल्डरली पर्सन, किसी भी एल्डरली पर्सन से पूछो, फाइंड आउट व्हेन दे वर ऑफ योर, जब वो आपकी उम्र के थे, when they were of your age, from where did they get water for the house, and has there been a change now? आपकी दादी या कोई भी बड़ा बुजुर्ग घर में जो है, उनसे पूछो कि उनके टाइम पर पानी कैसे आता था घर में, और क्या आज भी उसी तरीके से पानी आ रहा है घर में, या कोई चेंज है? So you have to write that. Also, what kind of water arrangements were made for the travelers? For example, pyao, mashak. Mashak is a leather bag, or any other. And now, what do people do about water? ठीक है? So you have to answer these questions.